नमस्ते दर्शकों, आइए देखते हैं भारत का सौंदर्य और वैभव। ये भारत का सौंदर्य और वैभव आज हम टहाकरी नाम के महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले में छोटा सा एक गांव है टहाकरी। उस गांव में मेरे पीछे जो आपको दिख रहा है ये जगदम्बा माता का मंदिर है और ये त्रिदल पद्धति का मंदिर है। ऐसे मंदिर हमें देखने के लिए नहीं मिलते हैं। ये त्रिदल पद्धति का सुंदर मंदिर आज हम देखने वाले हैं। अभी हम इस मंदिर के दूसरे भाग में मंदिर गर्भगृह से देखना आरंभ करने वाले हैं और मंदिर बाहर से देखना बाकी है हमारा, वो भी देखने वाले हैं। तो आपसे प्रार्थना है कि कृपया यह चलचित्र अंत तक देखिएगा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। उदयोस्तु जगदम्ब उदयोस्तु जगदम्ब उदयोस्तु जगदम्ब। जगदम्बा माता की इस रूप को मराठी में तांदळा स्वरूप मूर्ति बोलते हैं। ये सुंदर मूर्ति का हमें यहाँ पर दर्शन हो जाता है। जगदम्बा माता की मूर्ति के पीछे है, यदि हम देखेंगे तो वहां पर भी मूर्ति के पीछे भी एक जगदम्बा का स्थानक है। वहां पर भी एक हमें देवी का दर्शन हो जाता है, जगदम्बा माता का दर्शन हो जाता है। और इस मुख्य दो मूर्तियों के पीछे हम देखेंगे तो पीछे हमें लकड़ी में, संपूर्ण लकड़ी में बनाई हुई महिषासुर मर्दिनी का दर्शन हो जाता है। यह अभी आप पीछे जो देख रहे हैं ये महिषासुर मर्दिनी का सुंदर शिल्प लकड़ी में बनाया गया है। अभी उसको तैल रंग दिया गया है, किंतु अत्यंत सुंदर महिषासुर मर्दिनी का दर्शन हमें यहाँ पर होता है। अभी हम यहाँ का मुख्य गर्भगृह का छत देख लेंगे। ये छत भी अत्यंत देखने जैसा है। अभी आप कल्पना कर सकते हैं कि मध्य में एक कमल बनाया गया है जो उल्टा टांग दिया गया है और ये छोटे छोटे होते जाने वाले स्तर एक के ऊपर एक रख के पाषाण में ये अत्यंत सुंदर छत बनाया गया है। गर्भगृह का छत हम देख रहे हैं। ये हमारे भारत का सौंदर्य है, ये हमारे भारत का वैभव है। ऐसा वैभव हमें भी देखने के लिए जाना चाहिए और हमारे मित्र, कुटुंब, परिवार, सहकर्मी सारे लोगों को, हमारी अगली पीढ़ी को यानी कि हमारे स्नातकों को भी ऐसे सुंदर मंदिर देखने को हमें आकर्षित करना चाहिए। इस मंदिर के गर्भगृह में भी हमें कुछ स्तंभ दिखाई देते हैं और स्तंभों के ऊपर कुछ नक्काशी बनाई गई है। जैसे आप अभी देख रहे हैं दो कीर्तिमुख इस पे ऊपर बनाए गए हैं। कीर्तिमुख के थोड़ा सा नीचे हम देखेंगे तो एक वाद्य बजाता हुआ पुरुष हमें देखने के लिए मिलता है, मृदंग बजाता हुआ पुरुष, और उसके नीचे सुंदर नक्शिका हमें देखने को मिलता है। इस गर्भगृह के चारों बाजू में लगभग 10 स्तंभ है और हर स्तंभ के ऊपर कुछ ना कुछ शिल्प बनाया गया है। बहुत से स्तंभों के ऊपर वाद्य बजाते हुए शिल्प दिखाए गए हैं। कुछ स्तंभों के ऊपर देव देवताओं के भी शिल्प है। विविध प्रकार के फूल बनाए गए हैं। कुछ मृदंग बजाते हुए, कुछ डमरू बजाते हुए शिल्प हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। और ऐसे हर एक कोने में एक एक स्तंभ है, मध्य भाग में एक एक स्तंभ है, सामने की प्रवेश द्वार के बाजू में कुछ स्तंभ है। ऐसे विविध स्तंभ और उनके ऊपर किया हुआ 2D या 3D टाइप का नक्शीकाम, अनेक सारे कीर्तिमुख हमें इन स्तंभों के ऊपर देखने के लिए मिलते हैं। अभी आप जो देख रहे हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं डमरू बजाता हुआ एक शिल्प हमें देखने के लिए मिलता है। ऐसे हर एक कॉर्नर के स्तंभ के ऊपर नक्शीकाम किया हुआ है। ये सुंदर फूलों का नक्शीकाम आप देख सकते हैं। मुख्य गर्भगृह के पीछे की जो बाजू है उसके कोने, दोनों बाजू के जो कोने हैं उनके ऊपर भी कुछ देवकोष्ठक है और कुछ स्तंभ भी बनाए गए हैं। उनके ऊपर भी कुछ नक्शीकाम किया गया है और शिल्प दिखाए गए हैं। नृत्य करती हुई महिलाएं, वाद्य बजाती हुई महिलाएं या पुरुष, कीर्तिमुख तो सारी जगह पे हमें इस भूभाग के या परिक्षेत्र के सारे मंदिरों में हमें कीर्तिमुखों की मालिका ये देखने के लिए मिलती है। कीर्तिमुख तो बहुत से सैकड़ों कीर्तिमुख हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। अभी हम ये गर्भगृह से बाहर निकलेंगे। पहले भाग में हमने मंदिर अंदर से पूरा प्रवेश मंडप, सभा मंडप, उसके बाद में गर्भगृह तक पहुंचे थे। इस भाग में अभी हम दूसरे भाग में गर्भगृह, पहला गर्भगृह अभी हम देख रहे हैं। इसके बाद में और 2 गर्भगृह यहाँ पर है, क्योंकि ये त्रिदल पद्धति का गर्भगृह है, वो हम बचे हुए भी देखने वाले हैं। अभी आप पटल पर देख सकते हैं, इसे दर्पण सुंदरी कहा जाता है। इस शिल्प को दर्पण सुंदरी कहते हैं। ये महिला जो है हाथ में दर्पण लिया हुआ है, जिसे उर्दू या अरबी में आईना कहते हैं, उसे संस्कृत में दर्पण कहते हैं। वो दर्पण हाथ में लिए केश रचना करती हुई महिला हमें देखने के लिए मिलती है। तो आइए दूसरा और तीसरा गर्भगृह देखते हैं और बाहर से मंदिर देखना क्रमशः करते हैं। अभी हमने ये मुख्य जगदम्बा माता का गर्भगृह देखा था। मेरी बाई बाजू में यदि हम देखेंगे तो यहाँ पर महालक्ष्मी का मंदिर है। महालक्ष्मी के मंदिर का गर्भगृह हमें देखने के लिए मिलता है। इस गर्भगृह के अंतराल में भी हमें अत्यंत सुंदर नक्काशी देखने के लिए मिलती है। जैसे मुख्य गर्भगृह में है वैसे ही यहाँ पर भी नक्काशी है। यहाँ के द्वारपाल जो है अत्यंत सुंदर द्वारपाल इस बाई बाजू के
महालक्ष्मी के मंदिर के द्वार पर भी हमें देखने के लिए मिलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर चौरिया हाथ में लिए हुए द्वारपाल है। प्रतिहारी का शिल्प भी हमें यहाँ पर देखने के लिए मिला, जो अन्य द्वार पे भी देखने के लिए मिला था। तो आइए अभी हम महालक्ष्मी का दर्शन मंदिर में गर्भगृह में जाके करते हैं। ध्यान में रखिए, ये बाई बाजू का गर्भगृह है, त्रिदल में से बाई बाजू का पहला गर्भगृह। उसके ऊपर अंदर जाने से पहले उसके ऊपर यदि हम देखेंगे तो 3 छोटे देवकोष्ठक इसमें बनाए गए हैं और उनके मध्य में कुछ वाद्य बजाती हुई महिलाएं हमें देखने के लिए शिल्प मिलता है। और ऊपर की दिशा में अंतराल में अत्यंत सुंदर शिल्प काम हमें देखने के लिए मिलता है। आप ये देखकर थक्क हो जाएंगे, 3D टाइप का शिल्प काम। उस कालावधि में हजारों वर्ष पहले इतनी सुंदर नक्काशी हमारे पूर्वजों ने करके रखी है, जो देखकर हम आश्चर्य से थक्क हो जाते हैं। यह है हमारा भारत का सौंदर्य और वैभव, जो हमें भी देखना चाहिए और हमारे स्नातकों को भी दिखाना चाहिए, उनको भी इसका छंद लगना चाहिए। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी नमः। ओम महालक्ष्मी नमः। ओम महालक्ष्मी नमः। अभी मैं आपको महालक्ष्मी माता की मूर्ति का क्लोजअप थोड़ा सा दिखाता हूँ। पीछे के बाजू में सुंदर महिरब के जैसा नक्काशी बनाई गई है। उसके हाथों में आप देखेंगे तो एक हाथ में ढाल है, एक हाथ में गदा है। पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर ढाल है और एक हाथ में लिया हुआ लड्डू है, दूसरे हाथ में लिया हुआ नारियल है। और उसके कमर के अलंकार यदि हम देखेंगे तो थोड़े से जीर्ण हुए, किंतु सुंदर नक्काशी इस मूर्ति पे हमें देखने के लिए मिलती है। नीचे के भाग में उसकी सेविकाएं हमें देखने के लिए मिलती है, हाथ में चौरिया लिए हुई, महालक्ष्मी की सेवा करती हुई उसकी सेविकाएं हमें नीचे देखने के लिए मिलती है। तो ये रहा महालक्ष्मी का दर्शन। इस महालक्ष्मी के मूर्ति के दाहिनी बाजू में ही हम देखेंगे तो हमें उमा महेश्वर की एक सुंदर मूर्ति का दर्शन हो जाता है। यह है उमा महेश्वर की सुंदर मूर्ति। उमा महेश्वर यानी कि शिव एवं पार्वती आप देख सकते हैं और चिन्हित भी कर सकते हैं कि महादेव के हाथ में, दाहिने हाथ में हमें त्रिशूल दिखाई देता है और महादेव के पास में बैठी हुई पार्वती माता भी हमें दर्शन करने के लिए यहाँ उपलब्ध है। नीचे हम देखेंगे तो नाग देवता का दर्शन हमें हो जाता है। तो अभी हमने त्रिदल मंदिर के बाएं बाजू का गर्भगृह, जो महालक्ष्मी का गर्भगृह था, वो अभी देख लिया है। इसके बराबर सामने, इस गर्भगृह के बराबर सामने यदि हम देखेंगे तो सामने भैरवनाथ का गर्भगृह है। वो भैरवनाथ का तीसरा, त्रिदल में से तीसरा गर्भगृह जाके हम अभी देखेंगे और वहां पर क्या है दर्शन लेंगे। अभी हम त्रिदल में से दाहिनी बाजू के भैरवनाथ के मंदिर के गर्भगृह की दिशा में जा रहे हैं। ऐसा ही भैरवनाथ का मंदिर हमने किकली, सातारा क्षेत्र में किकली नाम के गांव में देखा था और वहां पर भी अत्यंत सुंदर नक्काशी हमें देखने के लिए मिली थी। यदि आपने हमारा वो भैरवनाथ मंदिर का चलचित्र देखा नहीं रहेगा तो हमारे महादेव मंदिर प्लेलिस्ट में जाके वो भैरवनाथ का मंदिर का चलचित्र भी अवश्य देखिए, ये आपसे प्रार्थना है। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं सुंदर द्वारपाल हमें यहाँ पर भी देखने के लिए मिलते हैं। बाई बाजू में 3 द्वारपाल है, वैसे ही दाहिनी बाजू में भी 3 द्वारपाल है। उसमें से 2 द्वारपालों ने हाथ में चौरिया लिए हुई है, ये दाई बाजू के द्वारपाल है। इनके ऊपर यदि हम देखेंगे तो गर्भगृह के प्रवेश द्वार की द्वार शाखा पे किया हुआ उत्तम नक्शीकाम या नक्काशी हमें देखने के लिए मिलती है। उसके ऊपर गर्भगृह के प्रवेश द्वार के ऊपर यदि हम देखेंगे तो जैसा हमने वहां पर देखा था सामने, वैसे ही यहाँ पर 3 मंदिर छोटे छोटे दिखाई देते हैं। गणेश जी का एक छोटा सा शिल्प हमें देखने के लिए मिलता है या मूर्ति देखने के लिए मिलती है और मध्य में कुछ छोटे छोटे आकार के लगभग 6-7 इंच आकार के शिल्प हमें ऊपर की दिशा में देखने के लिए मिलते हैं। ये भी गर्भगृह का अंतराल जो है यह अत्यंत दर्शनीय है। अभी हम अंदर जाके भैरवनाथ का दर्शन लेते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम भैरवनाथाय नमः। आप चिन्हित कर सकते हैं, पीछे नक्काशी बनाई गई है मूर्ति के पीछे। मूर्ति के एक हाथ में हमें नरमुंड लिया हुआ दिखाई देता है और दूसरे हाथ में डमरू धारण किया हुआ है। नीचे वाले हाथ में शस्त्र दिखाई देता है और सबसे नीचे हम देखेंगे तो भैरवनाथ जी के सेवक और सेविकाएं हमें देखने के लिए मिलते हैं। ये सुंदर भैरवनाथ जी का दर्शन हमें इस मंदिर में दाहिनी बाजू के गर्भगृह में हो जाता है। इस भैरवनाथ जी के मूर्ति के बराबर नीचे उसके आसन पे सामने से हम देखेंगे तो वहाँ पर भी हमें एक सुंदर शिल्प बनाया हुआ दिखाई देता है। तो अभी ये भैरवनाथ जी का गर्भगृह देखकर मंदिर बाहर से देखना हमें आरंभ करना है। उसके पहले हम जगदम्बा माता के मंदिर के गर्भगृह के सामने आए हैं। यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं एक स्तंभ के ऊपर एक शिलालेख
बनाया गया है। प्राचीन कालावधि का बनाया हुआ शिलालेख है। आप कितना पढ़ सकते हैं पता नहीं है, हम भी वहाँ पर पढ़ नहीं सकते थे या अच्छी तरह से चिन्हित नहीं कर सकते थे, किंतु हमें शिलालेख लिखा हुआ दिखाई देता है। उसके उसी स्तंभ के दूसरे बाजू में भी अन्य एक शिलालेख हमें पढ़ने के लिए मिलता है या देखने के लिए मिलता है। अत्यंत छोटे आकार के अक्षर इसमें बनाए गए हैं और ये सुंदर शिलालेख हमें देखने के लिए मिलता है। अभी हम मंदिर के प्रवेश मंडप की बाहर की बाजू देख रहे हैं। मैं आपको एक ही बाजू दिखाऊंगा, तीनों बाजू नहीं दिखाऊंगा क्योंकि हमें समय की मर्यादा है। आप सामने देख सकते हैं पटल पर अनेक सूर्य सुंदरियां मध्यम आकार की हमें देखने के लिए मिलती है। उसमें से कुछ नृत्य करती हुई महिलाएं, नृत्य की विविध मुद्राएं हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। बहुत सी सूर्य सुंदरियां वाद्य बजाती हुई दिखाई देती है, जैसे आप सामने देख सकते हैं मृदंग बजाती हुई, एक बांसुरी बजाती हुई महिला हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलती है या सूर्य सुंदरी हमें देखने के लिए मिलती है। ऐसे विविध मुद्राएं सूर्य सुंदरियों की, सैकड़ों सूर्य सुंदरियां हमें मंदिर के तीनों बाजू में देखने के लिए मिलने वाली है। अभी जो हम देख रहे हैं ये प्रवेश मंडप के बाहर की बाजू की मध्यम आकार की सूर्य सुंदरियां है। यहाँ पर हमें डांडिया खेलती हुई भी सूर्य सुंदरी देखने के लिए मिलती है। आप बारीकी से देखते रहिए, मैं हर एक शिल्प का वर्णन नहीं करूँगा क्योंकि हमें समय की मर्यादा है, किंतु हमें डांडिया खेलने वाली और नृत्य की विविध मुद्राएं करने वाली सूर्य सुंदरियाँ देखने के लिए मिलती है। जैसे जैसे हम मंदिर देखते देखते बाहर से आगे जाएंगे, हमें पीछे बहुत बड़े आकार की सूर्य सुंदरियाँ भी देखने के लिए मिलने वाली है। इन सूर्य सुंदरियों में हमें दर्पण सुंदरी भी देखने के लिए मिलती है, आलस्य गामिनी देखने के लिए मिलती है। आलस्य गामिनी यानी कि जिसे नींद आई हुई है, ऐसी सूर्य सुंदरी भी हमें देखने के लिए मिलती है। ये सुंदर शिल्प आप देख लीजिए, एक महिला ने हाथ में कावड़ ली हुई है और दूसरे हाथ में उसने लकड़ी का एक गट्ठा लिया हुआ है, यानी कि ऐसा प्रतीत होता है कि वो नदी में जाके जल लेके आई है और चूल्हे के लिए लकड़ियां भी जमा करके जंगल से लाई है। ऐसे समाज जीवन भी हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। अभी जो हमने सूर्य सुंदरियों का पट्टा देखा, उसके नीचे हम देखेंगे तो हमें अनेक व्याल बनाए हुए दिखाई देते हैं। कुछ उसमें से जीर्ण हुए हैं, किंतु हम चिन्हित कर सकते हैं कि यहाँ पर अनेक व्याल हमें देखने के लिए मिलते हैं। उन व्यालों के साथ में हमें वैभव का प्रतीक करके गजलक्ष्मी भी हमें इस पट्टे में देखने के लिए मिलती है। ये गजलक्ष्मी हमें अनेक मंदिरों में देखने के लिए मिली है। उस कालावधि में वैभव का प्रतीक माने जाने वाली गजब लक्ष्मी हमें देखने के लिए मिलती है। अभी हम पीछे जाके मंदिर पीछे से देखेंगे। अभी आप देख रहे हैं मंदिर के बाहर की भूमि जो पाषाण से बनाई गई है, मंदिर का पाया है ये। उसके ऊपर यदि हम देखेंगे तो बाई बाजू में हमने त्रिदल में से बाई बाजू का जो महालक्ष्मी का मंदिर था उसके बाहर की बाजू अभी हम देख रहे हैं। तीनों मंदिरों की बाहर की बाजू हमें देखनी है। आप यहाँ पर चिन्हित कर सकते हैं, स्तंभ बनाए गए हैं और सुंदर, और उन स्तंभों के ऊपर सुंदर शिखर बनाए गए हैं। हमने ऐसे कुछ मंदिर इस क्षेत्र में भी देखे हुए और सासवड़ में, पुणे के पास में सासवड़ में भी ऐसे कुछ मंदिर देखे हुए जिनके स्तंभों के ऊपर हमें विविध प्रकार के शिखर बनाए हुए दिखाई देते। वैसे ही यहाँ पर भी देखने के लिए मिलते हैं। उसके नीचे हमें कीर्तिमुखों की एक मालिका देखने के लिए मिलती है। ये कीर्तिमुखों की मालिका मंदिर के तीनों बाजू से बाहर से हमें देखने के लिए मिलती है। नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर महालक्ष्मी को अंदर जो अभिषेक किया जाता है वो बाहर आने के लिए, तीर्थ बाहर आने के लिए ये स्थान बनाया गया है। जब ये मंदिर बांधा गया रहेगा, निर्माण किया गया रहेगा, तब यहाँ पर मकर मुख रहेगा। आज यहाँ पर हमें मकर मुख देखने को नहीं मिलता है। हो सकता है कि वो काल ओग में खराब हो गया हो, टूटा हो, या मुगलों ने आके इसे तोड़ा हो, पता नहीं है, किंतु मकर मुख यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलता है। आगे हम जगदम्बा माता का मंदिर देखेंगे, उसमें हमें मकर मुख देखने के लिए मिलेगा। अभी हम महालक्ष्मी के मंदिर की बाहर की पीछे की बाजू देख रहे हैं। ऊपर आप देख सकते हैं रंग दिया हुआ शिखर हमें देखने के लिए मिलता है और अत्यंत सुंदर नक्काशी सुंदर बाहर से बनाई हुई हमें देखने के लिए मिलती है। कीर्तिमुखों की मालिका हमें चारों बाजू से, मंदिर के बाहर की बाजू से बनाई हुई देखने के लिए मिलती है। अभी हम धीरे धीरे जा रहे हैं जगदम्बा माता की मंदिर की दिशा में। सामने अभी आपको जो दिख रहा है ये जगदम्बा माता के मंदिर का अंतराल की बाहर की बाजू है और ये मुख्य जगदम्बा माता का मंदिर है। इसमें अनेक सूर्य सुंदरियां बड़े आकार की बनाई गई है जो हम अभी समीप जाके देखेंगे। आइए दर्शक हो, आश्चर्य से थक्क होने के लिए और आनंदित होने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आपको अभी जो मैं दिखाने वाला हूँ उससे आप आश्चर्यचकित भी होने वाले हैं और आनंदित भी अत्यंत होने वाले हैं। आप देख सकते हैं सामने विश्व का अद्भुत शिल्प नमूना।
इस प्रकार की गणेश जी की मूर्ति हमें अत्यंत कम स्थानों में देखने के लिए मिलती है, अत्यंत कम मंदिरों में देखने के लिए मिलती है। खड़ी हुई गणेश जी की मूर्ति और उसके दो बाजू में दो सूर्य सुंदरियाँ अभी आपको पटल पर दिख रही है। ऐसी अनेक सूर्य सुंदरियाँ आगे हमें देखने के लिए मिलने वाली है, किंतु गणेश जी के आजू बाजू की दो सूर्य सुंदरियाँ आप देख लीजिए। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे मैं कुछ शिल्पों का वर्णन करूँगा, कुछ शिल्प आप देख लीजिए। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक सूर्य सुंदरी ने बालक को अपने कंधों पे लिया हुआ है और उसका लाड़ कर रही है वो। ऐसी सूर्य सुंदरी भी हमें देखने के लिए मिलती है। उसके बाजू में हमें बड़े आकार की दर्पण सुंदरी देखने के लिए मिलती है। एक हाथ में दर्पण लिया हुआ है और दूसरे हाथ से वो केश रचना कर रही है। उसके बाजू में बाई बाजू में हमें एक सूर्य सुंदरी देखने के लिए मिलती है। सबसे दाहिनी बाजू में, गणेश जी के भी बाजू में, दाई बाजू में हम देखेंगे तो वहां पर हमें पत्र लेखिका सूर्य सुंदरी देखने के लिए मिलती है। उसके हाथों में उस कालावधि के पेन और कागज हमें देखने के लिए मिलती है। उस कालावधि में राज्यसभा में व्यवहार करने वाली, पत्र व्यवहार करने वाली महिलाएं थी जो शिक्षित थी, यह हमें देखने को मिलता है। अभी फिर से एक बार आश्चर्य से थक्का होने के लिए तैयार रहिए। ये देखिए आपके सामने आश्चर्य का नमूना। ये मकर मुख है जो दर्शाता है कि ये मंदिर कम से कम 1000 वर्ष या उससे प्राचीन है, क्योंकि 1000 वर्ष से पहले वाले जो मंदिर होते हैं उनमें मकर मुख के स्थान पर हमें गोमुख देखने के लिए मिलता है। ऐसे मकर मुख जिस मंदिर में होते हैं वो 1000 वर्ष से भी अधिक प्राचीन होते हैं, ये चिन्हित करने का चिन्ह होता है। ये मकर मुख अत्यंत सुंदर नक्काशी उसके ऊपर बनाई गई है। दोनों बाजू से उसके ऊपर एक महिला एवं एक पुरुष सवार हुए हैं और उनके ऊपर सुंदर नक्काशी बनाई गई है। ऐसा अत्यंत अप्रतिम मकर मुख हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। इस मकर मुख के थोड़ा सा यदि हम ऊपर देखेंगे तो एक विशेष शिल्प हमें देखने के लिए मिलता है। एक छोटा सा देव कोष्टक बनाया गया है, छोटा सा नहीं, 5-6 फुट का देव कोष्टक है। और देव कोष्टक में हमें भैरव की मूर्ति दिखाई देती है, काल भैरव आप इसे बोल सकते हैं, जिसके पैरों में, उसके घुटनों के यहाँ पर आप देखेंगे तो नरमुंडों की मालिका उसके पैरों में लटकाई हुई है। उसके एक हाथ में एक नरमुंड दिखता है, दूसरे हाथ में त्रिशूल हमें दिखाई देता है और अत्यंत सुंदर अच्छी अवस्था में ये शिल्प हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। उसके नीचे हम देखेंगे तो 2 शिल्प हमें उसके पैरों के आजू बाजू में भी देखने के लिए मिलते हैं। अच्छी अवस्था में ये अत्यंत सुंदर शिल्प भी कहीं और देखने के लिए नहीं मिलता है जो हमें यहाँ पर देखने के लिए मिला। उस देवकोष्टक के ऊपर का शिखर आप देख लीजिए, अत्यंत सुंदर शिखर उस देवकोष्टक को भी बनाया गया है। उसके ऊपर मुख्य गर्भगृह का शिखर है। अभी हम जो देख रहे हैं जगदम्बा माता मंदिर का सभा मंडप का प्रवेश मंडप और उसके ऊपर अपना भगवा ध्वज, और अभी जो देख रहे हैं ये महालक्ष्मी के मंदिर का शिखर अभी हम देख रहे हैं। तो अभी हम जगदम्बा माता मंदिर के पीछे की बाजू में जाएंगे। अभी हमने दाहिनी बाजू उसकी देखी थी, अभी पीछे की बाजू में जाके देखेंगे, वहां पर भी ये ऐसी अनेक सुंदरियां हमें देखने के लिए मिलने वाली है। ये दाहिनी बाजू में आपको जो सूर्य सुंदरी दिख रही है इसे आलस्यगामिनी बोलते हैं। इसको नींद आई हुई है, आप देख सकते हैं उसके चेहरे पर के भाव। उसके बाजू में ये जो सूर्य सुंदरी है ये परदेश से आई हुई लगती है। उसके सर के ऊपर एक छत्र है। उसके पीछे के बाजू में आप देखेंगे तो एक उसने वस्त्र परिधान किया हुआ है, कंधों पे एक वस्त्र लिया हुआ है। सामने से वो पूरा खुला है किंतु पीछे से हमें वो वस्त्र पैरों तक आया हुआ दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि ये परदेसी सूर्य सुंदरी यहाँ पर दिखाई गई है। उस कालावधि में भी ऐसी परदेसी स्त्रियाँ यहाँ पर आती रहेगी, पता नहीं, लेकिन तो परदेसी ये लगती है। उसके बाई बाजू में यदि हम देखेंगे तो हमें एक बांसुरी बजाती हुई सूर्य सुंदरी सुंदर देखने के लिए मिलती है। अब ये सूर्य सुंदरी आप देख लीजिए, केश रचना करती हुई सूर्य सुंदरी, उसके दोनों हाथ बालों में लगाए हुए, केशों में लगाए हुए हैं और केश रचना कर रही है। ऐसी विविध सूर्य सुंदरियाँ, विविध पद्धति की सूर्य सुंदरियाँ हमें देखने के लिए इस मंदिर में मिलती है। जैसे हमने खिद्रापुर के या अन्य मंदिरों में सूर्य सुंदरियाँ छोटे आकार की देखी थी, वैसे यहाँ पर बड़े आकार की, लगभग 4-5 फुट आकार की सूर्य सुंदरियाँ अनेक सैकड़ों यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। जगदम्बा माता के मंदिर के बराबर पीछे ये देवकोष्टक बनाया गया है, उसमें भी एक सुंदर मूर्ति है। उसके ऊपर 3 छोटे देवकोष्टक बनाए गए हैं। मध्य में हमें शिव पार्वती का दर्शन हो जाता है छोटे देवकोष्टक में, और दोनों बाजू में 2 देव देवता हमें दर्शन के लिए मिलते हैं। अभी हम आगे चलते हैं और आगे की सूर्य सुंदरियाँ देखते हैं। मैं ये सारा शिल्प काम आपको शीघ्र गति में दिखा रहा हूँ, हर एक शिल्प का मैं वर्णन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि समय की मर्यादा है हमें, नहीं तो ये चलचित्र 4-5 घंटे का हो जाएगा और आप देखेंगे नहीं। ऑलरेडी 20-21 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं आलस्यगामिनी, पत्र लेखिका,
केश रचना करती हुई महिला, वाद्य बजाती हुई महिला, नृत्य करती हुई अनेक सुर सुंदरियाँ हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। विविध मुद्राओं की नृत्य करती हुई सुर सुंदरियाँ हमें देखने के लिए मिलती है। अभी कुछ विशेष दिखाई दिया तो ही मैं आपको बताऊंगा। आप देख सकते हैं फिर से अन्य एक महिला या सुर सुंदरी जो केश रचना कर रही है। पहले हमने एक देखी थी, ये दूसरी केश रचना करने वाली सुर सुंदरी है। ऐसे अनेक हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। आगे चलते हैं। ये आप सुर सुंदरी देख लीजिए, विविध प्रकार की मुद्राओं में देखने के लिए मिलती है। ये मध्य में जो अभी आपको दिख रही है ना, ये विशेष शिल्प है। इसके हाथ में एक भाला लिया हुआ है और वो भाले को ऊपर की बाजू से एक नरमुंड लगाया हुआ है। यह ऐसी मंदिर की विशेषताएं हमें देखनी चाहिए। हर एक सुर सुंदरी आकार में समान है, किंतु हर एक सुर सुंदरी के भाव भिन्न है, उनकी मुद्राएं भिन्न है, उनके हाथों में शस्त्र अस्त्र या वाद्य जो कुछ भी है वो भिन्न भिन्न प्रकार के हमें देखने के लिए मिलती है। उसके बाजू में मृदंग बजाती हुई शिल्प हमें देखने के लिए मिलता है और उसके बाई बाजू में हमें एक जीर्ण हुआ शिल्प देखने के लिए मिलता है और ये एक अन्य सुर सुंदरी। अनेक 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 इतने ही शब्द मेरे पास है इनका वर्णन करने के लिए, क्योंकि हमें समय की मर्यादा है। अभी हम बोलते बोलते तीसरे गर्भगृह के पीछे की बाजू में, साइड की बाजू में आए हुए हैं। ये भैरवनाथ का जो हमने मंदिर देखा था, गर्भगृह देखा था, उसकी बाहर की बाजू की नक्काशी आप देख रहे हैं। कीर्ति मुखों की मालिका हमें मंदिर के चारों बाजू में, तीनों मंदिर के बाहर की बाजू में देखने के लिए मिलती है और नीचे के बाजू में सुंदर नक्काशी बनाई गई है। उसका तो वर्णन मैंने किया ही नहीं, क्योंकि हमें समय बचाना है। चलते चलते हम शीघ्र गति से आगे जा रहे हैं। आप देखते रहिए और आश्चर्य से थक्क होते रहिए और यहाँ पर आने की मनीषा करते रहिए या प्लान करते रहिए। आपको यहाँ पर आना चाहिए। ये 3D शिल्प काम आप देख सकते हैं। छोटे छोटे आकार के कुछ शिल्प बनाए गए हैं। 3D टाइप का, 2D टाइप का शिल्प काम यहाँ पर बनाया गया है। अभी आप जो देख रहे हैं ये भैरवनाथ के मंदिर का मकरमुखी स्थान अभी हमने देखा और लगभग हमारा मंदिर अभी देखकर पूर्ण हुआ है, क्योंकि हम प्रवेश मंडप के दूसरे बाजू में अभी आ गए हैं। तो अभी हम चलचित्र की इतिश्री की दिशा में जाते हैं। आइए। तो जैसा अभी हमने बोला था, हम वीडियो की इतिश्री यहाँ पर कर रहे हैं, चलचित्र की इतिश्री कर रहे हैं। आज ये टहाकरी गांव में ये जगदम्बा माता का मंदिर हमने देखा। मंदिर आपको भी दिखाया, अंदर से भी दिखाया और बाहर से भी दिखाया। त्रिदल पद्धति का मंदिर हमें कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलता है, वेरी रेयरली किया देखने के लिए मिलता है। तो ये रेयरली दिखने वाला त्रिदल पद्धति का मंदिर हमें बहुत अच्छा लगा। हम यहाँ पर आकर प्रसन्न हो गए। आशा करते हैं कि जैसे हम प्रसन्न हो गए वैसे आप भी प्रसन्न हो गए रहेंगे। यदि हमने दिखाए हुए प्राचीन मंदिर आपको अच्छे लगे रहेंगे तो हमारी नित्य की प्रार्थना आपसे रहती है कि कृपया हर चलचित्र को लाइक किया कीजिएगा, एक छोटा सा कमेंट अवश्य कीजिएगा। उसका लाभ यह होता है कि ये चलचित्र अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए आपके कमेंट्स मदद करते हैं, आपकी टिप्पणियां मदद करती है। तो अवश्य एक कमेंट कर दीजिएगा। हमारे चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो सब्सक्राइब भी कीजिए, ये आपसे हृदयपूर्वक प्रार्थना है। चलिए तो मिलते हैं ऐसे ही किसी सुंदर मंदिर के अगले चलचित्र में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।